अभी बच्चों हम करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चैप्टर थर्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम एंड पर आ गए हैं, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने आपको डिस्कशन में बीच बीच में बताया प्लांट लाइफ साइकिल क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, स्पोरोफाइटिक फेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक फेज कौन सी है, डोमिनेंट फेज कौन सी है, रेसेसिव फेज कौन सी है, डिपेंडेंट फेज कौन सी है। ये सारी चीजें बीच बीच में बताते रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और कंपटीशन के लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नीट के या नर्सिंग में या इसी तरीके की कोई भी एग्जाम आप देंगे तो जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी करते हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मीनिंग है? इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। दिस फॉर्म्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट्स बॉडीज। मतलब हैप्लॉइड पार्ट है वो माइटोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड बॉडी बनाएगा, और डिप्लॉइड सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करके और डिप्लॉइड बॉडी बनाती है। तो दोनों फॉर्म पाए जाते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस। अगर हैप्लॉइड प्लांट है जिसको हम गैमीटोफाइट बोल रहे थे, वो माइटोसिस डिवीजन करके क्या बना रही है? गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। After fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce diploid plant body to form sporophyte. This produces haploid spores by meiosis. Spores divide by mitosis to form a haploid plant body. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gametophyte, haploid and sporophyte, diploid. मतलब एक बार स्पोरोफाइट सपोज डिप्लॉइड है तो वो जब स्पोर बनाएगा मियोसिस डिवीजन करके और गैमीटोफाइट बनाता है, और वो गैमीटोफाइट है वो डिवीजन करके गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। दो डिफरेंट टाइप के गैमीट फ्यूज होकर के और वापस डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। तो कहने का मतलब है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशंस हैं वो अल्टरनेटली उनके लाइफ साइकिल में आती है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पर आप देखिए, हम शुरू करते हैं ये स्पोरोफाइटिक फेज से ही। ये डिप्लॉइड प्लांट है। डिप्लॉइड प्लांट है वो प्रोड्यूस करेगा स्पोर, मतलब फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर को स्पोरो। और ये स्पोर है वो क्या बना रहे हैं? जर्मिनेट होकर के फ्लावर है वो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस डिवीजन होकर और क्या बन रहे हैं? मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड है। दोनों एन और एन मिल करके और फ्यूजन होकर के, ये आपने यहाँ आपको दिख नहीं पा रहा होगा, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होकर के और ये फ्यूजन होगा। हैप्लॉइड मेल गेमिट हैप्लॉइड एग के साथ में फ्यूज होकर के और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट अगेन डिप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉइड होकर के वो एम्ब्रियो में ग्रो करेगा। एम्ब्रियो है वो सीड जब आप जमीन में बोएंगे या सो करेंगे तो वो जर्मिनेट होकर के और फिर से क्या बना लेगा? ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइटिक। अब यहां आप देखेंगे कि जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो डोमिनेंट है, उसके पास में रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वाटर मिनरल्स ले रहा है, मतलब अपना इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और फ्लावर्स हैं वो शॉर्ट लिविंग होते हैं और टोटली डिपेंड कर रहे हैं किस पर? स्पोरोफाइटिक फेज पर। तो यहां पर डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइटिक फेज है, जबकि फ्लावर को आप गैमेटोफाइट बोल रहे थे। ये गैमेटोफाइटिक फेज है वो शॉर्ट लिविंग है, डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइटिक फेज, परंतु आती जरूर है। ठीक है, तो सारे प्लांट्स में किस तरीके का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है यहां पर हम चर्चा करेंगे। पैटर्न्स ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल: हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल में कौन सी फेज डिप्लॉइड है, कौन सी हैप्लॉइड है, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है। तो इसके आधार पर 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स पाई जाती है। सबसे पहले टाइप की लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड फेज है।
और डिप्लॉइड फेज है वो रेसेसिव है। इसके बाद में दूसरी लाइफ साइकिल पाई जाती है डिप्लॉन्टिक। मतलब क्या है कि डोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉइड फेज है, और हैप्लॉइड फेज है वो रेसेसिव है या डिपेंडेंट है। और तीसरे टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है हैप्लोडिप्लोन्टिक। हैप्लोडिप्लोन्टिक का मतलब है कि हैप्लॉइड फेज भी डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, और डिप्लॉइड फेज भी डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक फेज। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप जरूर बता देंगे कि हैप्लोडिप्लोन्टिक फेज का एग्जाम्पल क्या है। जो टेरिडोफाइट होते हैं उनमें जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो अलग ग्रो कर रहा है, और उसके बाद में जो स्पोरोफाइटिक फेज के प्रोड्यूस कर रहा है मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड प्लांट बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस वाटर मिनरल्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए डिप्लॉइड फेज पर डिपेंड नहीं है, उसके खुद के अपने राइजोइड है, खुद की उसकी थैलोइड बॉडी है, तो टोटली वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जी, अब इसको आप ये आप फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। ये देखिए, सिंगेमी होकर के एन एन मिल करके और दो डिफरेंट गमीट मिल करके मिलने की प्रोसेस को हम सिंगेमी बोल रहे हैं, और बनेगी स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा। जाइगोट है वो मियोसिस डिवीजन करके और वापिस हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बना रहे हैं, गेमिटोफाइट। ये गेमिटोफाइट, और गेमिटोफाइट है वो गेमिट बना करके गेमिट का फ्यूजन हो करके और फिर बनाते हैं। तो ये जो डिप्लॉइड फेज है वो स्पोरोफाइटिक फेज है, और हैप्लॉइड फेज है वो गेमिटोफाइटिक फेज है। आप यहां देख पा रहे हैं गेमिटोफाइटिक फेज है वो ज्यादा समय तक रहती है, मतलब डोमिनेट फेज क्या है, हैप्लॉन्टिक फेज है। और जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज है, स्पोरोफाइटिक फेज है, वो शॉर्ट लिविंग होती है, थोड़े समय के बाद में मियोसिस डिवीजन करके वापस ये गेमिटोफाइट बनाती है। तो ये लाइफ साइकिल क्या कहलाती है, हैप्लॉन्टिक, जिसमें डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड हो। देख लीजिए स्लाइड में क्या बोला है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन दिस स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जाइगोट। सिर्फ जाइगोट बन रहा है, इसी को आप स्पोरोफाइटिक फेज बोल सकते हैं। Zygote undergoes meiosis to form haploid spores. They divide mitotically to form gametophyte. ये meiosis डिवीजन करेगा और gametophyte बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज द फ्री लिविंग गेमिटोफाइटिक फेज। ये डोमिनेंट फेज है, गेमिटोफाइटिक फेज। एग्जाम्पल एल्गी सच एज वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये एल्गी या थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है जिनमें लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होती है, मतलब डोमिनेंट फेज गेमिटोफाइटिक फेज है। इसके बाद में दूसरी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में आप देखिए सीड जर्मिनेट होकर के और बनाएगा स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, और फ्लावर्स हैं वो बनाएंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, वहां पर गेमिट फॉर्मेशन होता है। और गेमिट फॉर्मेशन को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ, गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस का मतलब ही ये होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। और कौन से डिवीजन के द्वारा बनेंगे, मियोसिस डिवीजन के। मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड गेमीट बनेंगे। अभी तक ये डिप्लॉइड थे, मियोसिस होते ही ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। हैप्लॉइड गेमीट्स हैं वो फ्यूज होकर के और वापिस क्या बना देंगे, डिप्लॉइड कंडीशन बना देंगे। तो आप यहां बोल सकते हैं कि ये थोड़े समय तक रहता है, हैप्लॉइड फेज है वो शॉर्ट लिविंग है, जबकि डिप्लॉइड फेज है वो लंबे समय तक रहती है, डोमिनेंट फेज है। इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। In this, the diplosporophyte is the dominant photosynthetic independent phase. Gametophytic phase is represented by the single to few cell haploid gametophyte. मतलब सिंगल से लेकर के और हैप्लॉइड कुछ सेल्स को लेकर ही हम गेमिटोफाइट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल एन एल्गा, फ्यूकस स्पीसीज, ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। द गेमिटोफाइटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड, मतलब ये कुछ समय तक रहती है। गेमिटोफाइटिक फेज शॉर्ट लिविंग होती है, और अधिकतर जो इंडिपेंडेंट फेज है वो डिप्लॉइड फेज है, जिसको स्पोरोफाइटिक फेज बोल रहे हैं। और तीसरे टाइप की फेज है हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट है। आप यहां देख पा रहे हैं गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेट होकर के और स्पोरोफाइटिक फेज में ग्रो करेगा। स्पोरोफाइटिक फेज में स्पोर्स है वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनेंगे और ये स्पोर्स ग्रो होकर के क्या बनाएंगे, गेमिटोफाइट बनाएंगे, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बनाएंगे, जैसे आपने प्रोथेलस पढ़ा था। ये गेमिटोफाइट है वो अपने आप में फ्री लिविंग है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। उसके पास में थैलॉइड बॉडी है, उसके पास में राइजोइड्स है, उसके पास में फोटोसिंथेटिक मशीनरी है, तो सब कुछ इसी के पास में है। और साथ में ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी रखते हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। ये गैमीट से डिफरेंट गैमीट है वो आपस में फ्यूजन होकर के और वापिस बन जाते हैं डिप्लॉइड स्टेज में। क्या बोला है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में? इट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन हैप्लोन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस पाई जाती है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट किंगडम हमारा होगा एनिमल किंगडम, चैप्टर 4। थैंक यू वेरी मच।